तो क्वेश्चन नंबर 17 से मतलब स्टार्ट करें, जो कि मतलब क्या सर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 एक मिनट जाइए 3x³ प्लस मतलब क्या सर आपका 2x² माइनस मतलब क्या सर आपका 19x प्लस मतलब क्या सर आपका 6। यहाँ तक ठीक है। ये पॉलिनोमियल है और हम लोग जानते हैं किस तरह का पॉलिनोमियल है। क्वाड्रिनोमियल मतलब ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल है ना। तो बोला है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कम्प्लीटली द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर क्वाड्रिनोमियल है तो वो कितना क्या बोलते हैं उसको, अगर मतलब क्या क्वाड्रिनोमियल है तो मतलब क्या सर आपका 3 बाइनोमियल से मतलब क्या सर आपका मिल के बना है। तो अगर हम उस 3 बाइनोमियल को निकाल लेंगे जिस 3 बाइनोमियल से मतलब क्या सर आपका मिल के ये बना है, तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट मतलब फैक्टराइजेशन मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो आइए फिर वही काम हम लोग करते हैं। तो कैसे, सॉरी हुआ क्या, तो अरे ये এটা কি হচ্ছে, मूव करके देखिए पेस्ट। x³ प्लस मतलब क्या सर आपका 2x² माइनस मतलब क्या सर आपका 19x प्लस मतलब क्या सर आपका 6। इसी चीज़ को मतलब क्या कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है ना, और कोई बात मतलब क्या सर आपके है नहीं। तो फिर अभी तो कोई मतलब एक भी फैक्टर नहीं दिया है और ना चेक करने बोला है कि फैक्टर है या नहीं है। तो फिर मेथड क्या सर आपका ट्रायल एरर ही मेथड है ना, और कोई मेथड मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या ट्राई करते हैं, सबसे हम लोग ट्राई करते हैं f(-1), और अगर f(-1) क्या होता है सर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब क्या सर आपका कि x+1 मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। तो देखते हैं कि f(-1) सक्सेसफुल हो पाता है, सक्सेसफुल मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 3 × -1³ प्लस मतलब क्या सर आपका 2 × -1 मतलब क्या सर आपका स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 19 × -1 प्लस 6। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। -1 का क्यूब क्या होता है, -1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मतलब क्या सर आपका -3, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। तो अल्टीमेटली हो गया क्या सर आपका +2, और नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हो चुका +19 प्लस मतलब क्या सर आपका 6। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ तो नो चांस, 0 तो आ नहीं रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं f(1) ट्राई करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोलना। तो f(1) ट्राई करने के लिए यहाँ से माइनस साइन मिटा दिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझते हैं। तो ये तो 3 होगा और ये मतलब क्या होगा सर आपका 2 होगा, ये होगा आपका -19 और ये होगा पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 6, है ना। अभी ये काम तो मतलब क्या सर आपका हुआ नहीं, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव मिलके -19 में कैंसिल मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगर वो भी नहीं हुआ किया तो फिर क्या चीज़ पे ध्यान देंगे बताइए, -2 पे ध्यान देंगे। और यहाँ पर भी लाएंगे -2, यहाँ भी लाएंगे -2, यहाँ भी लाएंगे मतलब क्या सर आपका -2। तो पहले ही बोल चुके हैं कि मतलब आपको तो पूरा आपने सब कुछ करना पड़ेगा। मिटाने का लिखने का ऑप्शन तो है नहीं, और लिख के मिटा भी देंगे तो मार्क्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जो देखेगा उसी का मतलब क्या सर आपको मार्क्स देगा। तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, और -8 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका -24, है ना। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका +4, +4 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका +8, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेगेटिव × नेगेटिव मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या होगा 38 और प्लस मतलब क्या सर आपका 6 है। तो अभी भी काम बन रहा है क्या, अभी भी काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं बन रहा है ना। तो फिर चेक करना पड़ेगा। मतलब देखिए 4 मार्क्स का सम था, इसलिए मेहनत ज़्यादा करा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब स्कूल आपका जो एग्ज़ाम लेगा वो बोर्ड के पैटर्न से लेगा या नहीं लेगा हमको नहीं पता, लेकिन बोर्ड के पैटर्न से लेगा तो अगर आपको लेकर अरे फैक्टराइज करना बहुत आसान है, लेकिन 4 मार्क्स अगर दे दिया तो समझ जाए ट्रायल एरर बहुत ज़्यादा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, है ना। तो सर जो समझदार रहे वो तो 1 से शुरू ही नहीं करेगा। हम क्या बोले, स्कूल आपका एग्ज़ाम बोर्ड के पैटर्न से लेगा या नहीं लेगा तो पड़ता नहीं है ना। नहीं, स्कूल बोर्ड के पैटर्न ही से देता है। ये समझिए वो जो भी करे आसान से हमको 4 मार्क्स से तो ही बोर्ड का पैटर्न होगा। लेकिन मतलब क्या ना, एक चीज़ क्या है ना कि मान लीजिए स्कूल का आपको फराहम करने का दिल अगर हुआ, वो ऐसा समय मतलब क्या 4 मार्क्स दे दिया जिसमें मतलब क्या सर आपका -1 ही मतलब क्या था वर्क कर रहा था, तो आप अगर उल्टा आएंगे तो नुकसान तो आपका होगा ना। तो इसलिए अच्छा क्या है सर आपका सीधा ही मतलब क्या है
जाइए, आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हम लोग अभी लास्ट क्या ट्राई किए, -2। तो आप पॉजिटिव ट्राई करेंगे, है ना। यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +2, ठीक है ना। तो 8 3 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 24 हो चुका, 4 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 8 हो चुका, 19 2 -19 2 -38 हो चुका, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 6 हुआ, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए हो गया 24 + 8 32, 32 + 6 मतलब क्या 38। तो +38 -38 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस f ऑफ 2 = 0, तो क्या इससे निकलता क्या है, सिंस का साइन देयरफॉर का साइन फर्क तो पता है क्या निकलता है इससे, 2 इज अ फैक्टर, देयरफॉर x - 2 इज अ फैक्टर, इज़ अ फैक्टर ऑफ मतलब क्या है सर आपका f ऑफ x आपको बताया था पूरा पॉलिनोमियल से मतलब क्या सर आपका शॉर्ट हैंड है। और ये मतलब जो है इस्तेमाल कर भी सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी शॉर्ट हैंड निकाल के दिया, हम लोग तो निकाले मतलब क्या ऐसा आपका नहीं है। एक फैक्टर निकलने से काम हो जाएगा क्या, नहीं, 2 फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप बताइए कि बाकी 2 फैक्टर कैसे निकलेगा। बाकी 2 फैक्टर हम लोग को ये करना होगा, देखिए इसको मिडल फैक्टर है इसमें, हरकत देखें, नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जब कॉपी कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करने ज़रूर आ रहा है ना। यहाँ भी नहीं है, देखिए वालेकुम अस्सलाम। हम लोग थे कहाँ पे सर, प्लस साइन था, माइनस साइन था, क्या था पॉलिनोमियल में, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, माइनस साइन था यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका माइनस साइन दे दिए, क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत वाला बात नहीं है। तो बाकी 2 पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल मिल चुका है मतलब जो फैक्टर मिल चुका है उस फैक्टर को डिवाइडर बनाएंगे और तो हम लोग को मिलेगा ट्राइनोमियल। लेकिन ट्राइनोमियल मिलने के बाद ये पूरा काम मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, फिर उस ट्राइनोमियल में कौन सा 2 बाइनोमियल छिपा है वो निकालना पड़ेगा। जब ये सारा काम कर लेंगे तब जाके मतलब क्या कम्प्लीटली फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। आप समझ रहे क्या बोले। तो हम लोग को जो फैक्टर मिला वो फैक्टर कौन सा है सर आपका x - 2 है। तो यहाँ पे x - 2 मतलब क्या सर आपका लिख दिया, तो x × 3x² क्या हो गया सर आपका 3x³ हो गया। उसके बाद मतलब क्या सर आपका -2 × 3x² क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद यहाँ बताइए नेगेटिव साइन दिया, ये तो कैंसिल हो गया। इसका क्या हो चुका है, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो दोनों ऐड होके मतलब क्या बनाया सर आपका 8x² बनाया। बचपन में मतलब ऐसा आता था ना कि समाज में छोड़ के चले आता था, लेकिन फिर सोचिए क्लास 4 में या 5 में कराया गया होगा, तो दोबारा 5 में कम से कम कराया गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 में एक सम कराया गया था, आदमी इसको बहुत सर दर्द कर रहा है, या 6 में कराया गया वो शायद, क्या अलजेब्रा मतलब 6 से आता है, बहुत सर दर्द कर, ये सम नहीं करेंगे। तो आप सोचिए ये सम घूम फिर के हम 8 में किया था, 8 में आप किए थे, हाँ ना। 6 में मतलब कोई छोड़ देता है सिलेबस में, क्योंकि मतलब उसका एप्लीकेशन पर देख ले कहाँ आ रहा है 10 में। 8 में किया था, मुझे समझ में नहीं आया है ना, तो छोड़ने से चला तो नहीं सर, फिर 10 में घूम फिर के मतलब क्या असर आपका, मार्क्स भी नहीं मिलेगा है ना। लेकिन वो छोड़ तो दिया था, लेकिन ये घूम फिर के 10 में आ गया। आप कभी सोचे आप इतना दिन से मतलब शांति से काम चल रहा था, कर नहीं आ रहा था, अचानक से मतलब एंट्री मतलब क्या है लॉन्ग डिवीजन मार दिया, क्योंकि अच्छा तो लगता नहीं था करने में। तो आ जाइए यहाँ पे 19x लिखा, तो x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x² आ जाए, 8 से पॉजिटिव 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा मतलब क्या सर आपका 8x², और -2 × 8x करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 16x। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपका नेगेटिव साइन, फिर ये कैंसिल, और अब बचेगा क्या सर आपका नेगेटिव मतलब माइनस होगा, -3x बचेगा, है ना। और ये ऐड सब्ट्रैक्ट अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अब ध्यान दे करेंगे तो मिस्टेक तो नहीं होगा, लेकिन अगर ध्यान आपका हट जाएगा तो मिस्टेक मतलब क्या सर आपका होगा, है ना। अब x को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो -3x आए,
-3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका -3x आ जाएगा, और -2 × -3 मतलब क्या हो चुका सर आपका +6 हो चुका। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन दिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन दिए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नथिंग रिमेंस। यहाँ तक बात ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए। एक फैक्टर तो आपके पास है, और फिर एक बार साबित हो गया कि फैक्टर मतलब क्या सर आपका है, फैक्टर था तभी तो डिवाइड करके रिमाइंडर मतलब क्या सर आपका 0 ला पाया। समझ में आया बात क्या बोले ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, अब ये बाइनोमियल से क्या निकालना पड़ेगा, बताइए हमको आप। बाइनोमियल से, बाइनोमियल नहीं है, सॉरी हम रॉन्ग बोले, ट्राइनोमियल। हाँ, क्या निकालना पड़ेगा, 2 बाइनोमियल, तभी तो कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज होगा। कैसे कॉपी होगा, ठीक है, यही था ना। तो बताइए फिर रूल क्या है। ऐड सब्ट्रैक्ट हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करे तो कितना है, ऐड करें तो -3 नहीं मिडिल टर्म, ओह पॉजिटिव ऐड करने से आना चाहिए मतलब क्या सर आपको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, और जब मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या आना चाहिए सर आपका फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट। फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कितना है सर आपका 3 × -3 मतलब क्या हो चुका सर आपका -9 हो चुका। अब वैसे दिमाग में सोचेंगे तो होगा तो नहीं, तो यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, और दिमाग में सोचेगा ही नहीं। तो 1 9 9, कोई चांस है पॉजिटिव 8 का, हाँ पूरा चांस है पॉजिटिव 8 है। कैसे सर आपका यहाँ पे आप सॉरी यहाँ प्लस साइन दे दें, कैसे चांस है पूरा, -1 से सब्ट्रैक्ट करते नेगेटिव मतलब ये 9 और -1 को जब ऐड करेंगे तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 8 आ जाएगा, और वही 9 और -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए 3x² प्लस साइन, आप ये चीज़ मार्क करें हमारे वक्त प्लस दे रहे हैं, क्योंकि हमको साइन के बारे में सोचना मतलब क्या सर आपका नहीं है। मेरा यहाँ पॉजिटिव आया था, हम पॉजिटिव लिख दे रहे, यहाँ पे नेगेटिव आया था, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका लिख दे रहे, उसके बाद x बाहर लिख दे रहे, माइनस मतलब क्या सर आपका 3 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये क्या हो चुका सर आपका 3x² पॉजिटिव 9x माइनस मतलब क्या सर आपका x -3, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 3x, तो फर्स्ट टर्म में से 3x कॉमन बाहर निकाले तो क्या बचा सर आपका ओनली x, सेकेंड टर्म में से 3x बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 3। उसके बाद दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है -1। ये बात समझ में आया ना। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो दोनों में कॉमन होता मतलब +1, दोनों नेगेटिव है तो दोनों में कॉमन मतलब क्या सर आपका -1। तो ये हो चुका है x प्लस मतलब क्या सर आपका 3। अब यहाँ पे आ जाइए, अब दोनों टर्म में क्या कॉमन है x + 3, तो फर्स्ट टर्म में से x + 3 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 3x, और सेकंड टर्म में से x + 3 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -1। उसके बाद यहाँ पे क्या सर आपका x + 3, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x - 1। तो अब देखिए पहले मेरे पास मतलब क्या था x - 2 था, अब मेरे पास क्या आ चुका है सर आपका x + 3 भी आ चुका है, और मतलब क्या सर आपका 3x - 1। अब ये कम्प्लीटली मतलब क्या हो चुका है सर आपका फैक्टराइज हो चुका है। तो यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आंसर एक बार क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। कितना नंबर सम था ये 17, ये था आपका सम नंबर 17 है ना। ओके, सम नंबर 17। x - 2 है, हाँ x - 2 है। उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका x + 3 भी है, 3x - 1। तो ठीक है आंसर। तो मतलब फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया है ना। चलिए 17 हो चुका। 17 के बाद क्या करना है बताइए। 20 कर लीजिए। इसका क्या होगा, यहाँ पे अच्छा काम ये किया है कि बता दिया कि x + 2 भी फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का,
और x प्लस 3 भी मतलब क्या सर आपका इस पॉलिनोमियल का मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर x प्लस 2 फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है सर आपका f ऑफ नेगेटिव 2 जो है वो क्या देगा सर आपका 0 देगा। और अगर मतलब क्या सर आपका x प्लस 3 फैक्टर है तो f ऑफ नेगेटिव 3 भी मतलब क्या देगा सर आपका 0 देगा। मतलब 0 है, देगा भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में, इसकी कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो अब आ जाइए, पहले मतलब क्या नेगेटिव 2 डालते हैं। तो नेगेटिव 2 अगर हम यहाँ पे डालें तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 8 इंटू 2 मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 16। तो यहाँ पे नेगेटिव 16 लिखा। नेगेटिव 2 अगर यहाँ पे डालें तो पॉजिटिव 4 हुआ। नेगेटिव 2 अगर डालें x की जगह में तो मतलब क्या है 4 इंटू ए मतलब क्या है सर आपका 4 हो गया। नहीं, पॉजिटिव 4 है। हाँ पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव 2 वो तो याद रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ नेगेटिव 2 है तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव 14 हो चुका माइनस p। और ये सब मिलकर किसके बराबर होगा सर आपका 0 के बराबर होगा। क्यों होगा आपको पता है, इसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। नेगेटिव 16 नेगेटिव 14 मिलकर क्या बनाएगा नेगेटिव 30 पक्का। तो ये 4a माइनस p इक्वल्स टू एक स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं। नेगेटिव 30 लिख के फिर वहाँ पे ले आते पॉजिटिव 30 होता तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 30 हो गया। तो देखिए ये क्या बना आपका, अच्छा वहाँ तो नज़र ही नहीं आया। ये क्या बना आपका इक्वेशन 1 बना। एकदम क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और आपको हम क्या बताएं, ए और बी दोनों अगर फाइंड करने बोल रहा है तो बहुत बड़ा हिंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मतलब आपको मिलेगा मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और कोई मेथड भी है सर? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अगर आया तो मतलब क्या सर आपका और कोई मेथड तो है, लेकिन और कोई मेथड इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे सिंपल मेथड क्या है सर आपका यही है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो अब क्या डालना पड़ेगा -3। तो हम -3 को डाला तो -3 का क्यूब क्या होता है सर आपका -27। और -27 इंटू 2 किए तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -54, ठीक है ना। अब -3 इंटू -3 क्या होता है सर आपका +9 हो जाता है। +9 इंटू मतलब क्या हो चुका सर आपका 9a। फिर -3 है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -21 माइनस p इक्वल्स टू 0 क्यों लिख सकते हैं क्योंकि फैक्टर था, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए -54 मतलब 50 और 20 कितना होता है सर आपका 70 70 और 4 74 74 और 175 तो -75 है ना। तो अब लिख सकते हैं कि 9a माइनस p, यहाँ -75 था, वहाँ जाने से मतलब क्या +75 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। अब आप देखिए -p तो ऐड करने से तो गायब नहीं होगा, ये क्या होगा सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से गायब होगा। तो एक बात जान लीजिए, क्या बोलना चाह रहे थे, बोलना हम ये चाह रहे थे कि अगर सेम एक्सप्रेशन है और लाइक टर्म है तो मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से गायब होता है। सेम एक्सप्रेशन है अनलाइक टर्म है तो मतलब क्या होता है सर आपका ऐड करने से गायब होता है। तो नेगेटिव भी सेम एक्सप्रेशन है और मतलब क्या सर आपका लाइक साइन है यानी कि माइनस साइन है तो मतलब क्या होगा सर आपका सब्ट्रैक्ट करने से मतलब क्या गायब होगा। तो किससे किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, 9a बड़ा है और 4a छोटा है तो सेंस में ये आता है कि 2 - 1 मतलब क्या किया जाए। आप समझ ली बात क्या बोले ना। तो 2 - 1 करने के लिए हम क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर 9a माइनस p लिखना पड़ेगा इक्वल्स लिखना पड़ेगा सर आपका 75। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले इक्वेशन 2 माइनस मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और नीचे क्या लिखना पड़ेगा 4a माइनस b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 30। तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ माइनस साइन ये तो हो गया बेचारा कैंसिल। और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 5a और यहाँ पे क्या बचा सर आपको बताइए। यहाँ पे 45 बचा पक्का, पॉजिटिव 45 बचा ये पक्का। तो ए का वैल्यू मतलब तरफ चेक किया, ए का वैल्यू मतलब क्या हो गया सर आपका 9 हो गया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 4 9 से क्या हो जाएगा 36 माइनस b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 30। तो 36 माइनस 30 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका b। नहीं सर, हाँ ठीक है समझिए। ठीक है,
तो b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6 और 6 इक्वल्स टू b और b इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 6। तो a का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 9 आया, b का वैल्यू मतलब क्या सर आपका 6 आया। बहुत कुछ स्किप किए हैं तो आपको स्किप नहीं करना है, बस हम समझाने के लिए सॉल्व किए। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सॉल्व मतलब क्या है तो आपका नहीं किए, ये बात समझ लीजिएगा। ऐसा सॉल्व मतलब मत कीजिएगा, इनको मार्क्स मतलब क्या है आपका नहीं मिलेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये कितना नंबर सम था, ये था 18। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा काम किया, लिखा है सिमिलर टू क्वेश्चन 5 और लिखा है मतलब क्या सर आपका a = 9 b = 6 है ना। क्या से देखिए हम घुमा फिरा के ना, ये कितना नंबर था, ये 18 नंबर था है ना। अब 19 में तो कुछ आपको अलग दिख रहा है, तो क्या अलग दिख रहा है वो हम देखते हैं। কোথায় আমরা नाइनटीन करना ना, सॉरी। तो ये बता दिया कि x - 2 मतलब क्या असल आपका फैक्टर है। तो x - 2 अगर फैक्टर है तो मतलब क्या असल आपका f(2) जो है वो 0 मतलब क्या असल आपका आएगा। तो f(2) डालने, ये भी हम बस समझाने के लिए कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो 2 लिखा, 2 × 2 क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 2 स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 3 × 2 -2 इक्वल्स टू क्या होगा 0। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसा बताइए। इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मतलब क्या सर आपको बता दिया है कि ये मतलब फैक्टर है। तो 2 क्यूब इज़ 8, 8 × 2 16 -2 स्क्वायर इज़ +4, बट +4 × नेगेटिव इज़ नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4, ठीक है ना। 2 × -p इज़ मतलब क्या सर आपका -2p -2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 0। सो इट इज़ 16 -4 and -2 is how many? -8 -8 6 -6 sorry -6 sorry -6 -2p equals to मतलब क्या सर आपका 0। सो 10 इक्वल्स टू 2p और 2p इक्वल्स टू 10 और p इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है। पहला सवाल यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका p। अच्छा, p का वैल्यू अगर 5 था तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज़ नॉट ओरिजिनल पॉलिनोमियल। ओरिजिनल पॉलिनोमियल कब आएगा? जब हम लिखेंगे 2x³ माइनस मतलब क्या सर आपका x² माइनस 5x - 2, ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल है। तो उसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज मतलब क्या होता है आपका नहीं होता, इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज होगा। तो आपको p का वैल्यू अगर निकालने ना भी बोले ना और बोले फैक्टराइज करो तो भी पहले p का वैल्यू निकाले के मतलब क्या सर को फैक्टराइज करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत पॉलिनोमियल का फैक्टराइज कर देंगे और वो डिवाइड होगा भी नहीं, उसका डिवीजन पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो विद द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे विद द वैल्यू ऑफ p लिख दिया मेहरबानी कि आपके ऊपर, नहीं भी लिखता तो भी आपको फैक्टराइज करना पड़ता है सर आपका विद द वैल्यू ऑफ p, कि विदाउट द वैल्यू ऑफ p फैक्टराइज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन तो कॉमन सेंस है, p का वैल्यू निकल के p का हाँ। वैल्यू पुट करना वही कॉमन सेंस बहुत सारा लगा मतलब क्या करता नहीं लगाता, ठीक है। अब फैक्टराइज करना है तो फिर वही बात कि एक फैक्टर आपके हाथ में है ना। 2 फैक्टर ये करके लगा दो। क्या है सर आपका 2x³ माइनस मतलब क्या है सर आपका x² माइनस मतलब क्या है सर आपका 5x - 2, ठीक है। और एक फैक्टर क्या है सर आपका x - 2। तो चलिए यहाँ पे काम करते हैं। देखिए कहाँ से क्या आ रहा है। x - 2 यहाँ पे लिखा, ज़रूरत तो उस टाइम में नहीं आ रहा और इनविजिबल है। x इंटू मतलब क्या है सर आपका 2x²। x इंटू 2x² किए तो मतलब क्या है सर आपका 2x³ हो चुका। अब -2 इंटू 2x² किए तो मतलब क्या हो चुका सर आपका -4x² हो चुका। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन दिए तो यहाँ पे क्या कैंसिल हो चुका और यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है पॉजिटिव। तो 4x² माइनस x² क्या हो चुका सर आपका 3x² हो चुका। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या लिखे सर आपका 5x लिखें
उसके बाद क्या है सर आपका x इंटू 3x, क्या हो चुका सर आपका 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या है सर आपका -2 इंटू 3, क्या हो गया सर आपका 6x -6x। अब यहाँ पे फिर माइनस साइन दिया, माइनस नहीं सर प्लस होगा। -2 इंटू 3x तो ओह, क्या हाँ। -6x, तो यहाँ पे अब क्या ये कैंसिल, और यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव, तो 6x - 5x सिंपली मतलब क्या है सर आपका x, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -2, तो यहाँ पे देख रहे हैं x -2 तो मतलब क्या है सर आपका इंटू 1। फिर भी चेक कर लीजिए, x इंटू 1, x -2 इंटू 1 मतलब क्या है सर आपका -2, माइनस साइन दिए, तो ये भी कैंसिल, बचा मतलब क्या है कुछ भी नहीं। अब आया पॉलिनोमियल कौन सा है, पॉलिनोमियल नहीं ट्राइनोमियल, 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस मतलब क्या सर आपको 1, तो यहाँ पे क्या रूल है बताइए। तो ऐसा नंबर है जिसका सम क्या हो सर आपका मिडिल टर्म 3, और वही दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट की मतलब क्या सर आपका बराबर हो। तो यहाँ पे शर्त ये है कि फर्स्ट बॉक्स सेम नंबर फिल करना चाहिए, सेकंड बॉक्स मतलब क्या सर आपका सेम नंबर मतलब क्या सर आपका फिल करना चाहिए। तो ये बात मतलब क्या समझ में है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आइए फिर बात मतलब क्या करते समझते हैं। 2 + 1 2 चलिए 2 + 1 हम यहाँ पे डाल दिया 2 × और यहाँ पे 2 × 1 डाल दिया, ठीक है। चलिए काम तो हो जा रहा है, फिर हो जा रहा है पक्का, हाँ ओके। तो 2x स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आप प्लस मतलब 2 + 1 इंटू x + 1 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस मतलब क्या है सर आपका x + 1, क्या हो जाएगा सर आपका, यहाँ पे दोनों में कॉमन है आपका 2x, हाँ फर्स्ट टर्म में से 2x निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका x, सेकंड टर्म में से मतलब क्या है 2x निकाले तो बचा मतलब क्या है सर आपका +1, और जिसका एग्जाम्पल भी था वहाँ पे वो चीज़ आ गया, तो वहाँ पे दोनों नेगेटिव था तो -1 बाहर निकाले थे, यहाँ पे दोनों मतलब क्या पॉजिटिव है तो मतलब क्या सर आपका +1 को बाहर निकालेंगे और बचेगा यहाँ पे क्या सर आपका x + 1। अब यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका x + 1 को बाहर निकालें तो क्या बचा सर आपका 2x, सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका x + 1 को बाहर निकालें तो क्या बचा सर आपका 1। तो ये तो पिछला सम का है तो उसको मिटा दें, आ जाइए, और क्या बोलते हैं उसको, एक फैक्टर था आपका x - 2, एक फैक्टर आया मतलब क्या सर आपका x + 1, और एक फैक्टर क्या आया सर आपका 2x + 1। अब कम्प्लीटली मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। तो यहाँ तक चिंता वाला बात है क्या, नहीं ना, ओके। तो हम लोग थे कहाँ पे, नंबर 19 कर रहे थे। नंबर 19 कह रहे थे ना, आ जाइए सर वॉशरूम से।
जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम 5 बजे करीब आ रहे हैं, बस शाम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है ना। और PDF अगर नहीं बनाए तो बना के रखने के लिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सर आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A एंड B। तो फिर से और भी आया तो फिर से मतलब क्या सर आपका लीनियर इक्वेशन को होने का चांसेस मतलब क्या हो गया सर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो गया, है ना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x-2 के बारे में बताया कि x-2 फैक्टर है और x+3 भी मतलब क्या सर आपका फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। तो फिर आदमी क्या करेगा, मतलब अगर दोनों के बारे में ये मेंशन कर दिया है कि दोनों मतलब क्या सर आपका फैक्टर है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं करके तो अगर x-2 इज़ अ फैक्टर तो क्या हो जाएगा सर आपका f(2) विल वर्क, मतलब f(2) विल गिव मतलब क्या है सर आपका 0। हाँ तो 2 डालते हैं यहाँ पे, तो 2 का x³ क्या हो जाएगा सर आपका 8 हो जाएगा। हम फिर से बता रहे हैं कि समझाने के लिए कर हाँ, ऐसा करना skip नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू ए मतलब क्या हो चुका सर आपका 4a हो चुका। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका 2 इंटू बी मतलब क्या हो चुका सर आपका 2b हो चुका। उसके बाद -12 इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 0, ठीक है, क्लियर है। अब ये देख लीजिए, ये +8 और ये मतलब क्या है सर आपका -12, तो हो जाएगा आपका 4a प्लस मतलब क्या है सर आपका 2b -4 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 0, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4a प्लस 2b इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4। उसके बाद क्या है सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2, तो फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन 1। ये भी लिखना पड़ता है कि डिवाइडिंग बोथ साइड द इक्वेशन बाय मतलब क्या है सर आपका 2, ये भी ना लिखे मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो चलिए पहला फैक्टर से जो काम करना था वो कर दिया। अब दूसरा फैक्टर से क्या काम करना है, डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका f(-3) इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे x³ है तो -3 का क्यूब क्या होता है सर आपका -27 प्लस मतलब क्या होता है सर आपका -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू ए मतलब क्या होता है सर आपका 9 है। उसके बाद क्या है सर आपका -3 इंटू बी क्या हो जाता है सर आपका -3b। यहाँ तक ठीक है, नंबर हमको याद हो गया सर, तीन बार ये क्वेश्चन। हाँ हाँ। और यहाँ पे माइनस मतलब क्या है सर आपका 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 0। तो ये -27 -12, तो 27 प्लस 9 कितना होता है सर आपका 37 प्लस 2 मतलब क्या होता है सर आपका 39, तो ये हो चुका आपका -39। यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 9 है -3b इक्वल्स टू मतलब क्या हो चुका सर आपका इस तरफ रहता तो -39 उस तरफ जाएगा तो मतलब क्या +39 हो जाएगा। सोच के करना पड़ेगा बहुत, ठीक है ना। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 3, वेरी गुड। तो क्या हो गया सर आपका 3a -b इक्वल्स टू 13। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन मतलब क्या है सर आपका 2। चलिए यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब नहीं है, फाइन, एकदम क्लियर है ना, यहाँ कोई चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो हम मतलब क्या करते हैं सर आपका यहाँ लिखते हैं 2 माइनस मतलब क्या है सर आपका 1, ठीक है, ऑब्वियसली 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा 3a माइनस b इक्वल्स टू 13, 2a प्लस b। अब देखिए आप गलती कहाँ की, गलती तो हम की हैं लेकिन जानबूझ के की। माइनस करने से कैंसिल हो जाएगा, इस बार प्लस करने से कैंसिल होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर प्लस किया तो 2a प्लस 3a मतलब क्या हो चुका सर आपका 5a और ये कैंसिल हो चुका, क्या बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका आया पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 15। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3। अगर a इक्वल्स टू 3 हुआ तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा सर आपका 6 प्लस b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 2, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 3। वहाँ जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो -4 आंसर होगा।
तो a इक्वल्स टू क्या है सर आपका 3 आया, b इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका -4 आया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना, आ जाइए। हाँ तब का ठीक हुआ क्या, लिख पा रहे हैं? ठीक है सर, तो आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीटेड फॉर वंस एंड ऑल, है ना? सर ये सम वही सम था, Three and लेकिन negative ये four. सम